अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फ़मन हज्जल बैता अवितमरा, तो जो कोई हज करे खाना काबा का या उम्रा करे, फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा, बस नहीं गुनाह इस पर यह कि वो तवाफ़ करें इन दोनों का। वमन ततव्वअ खैरन, तो जो कोई खुशी के साथ करे कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। शाइर इसका रूट पर जो है शीन आइन और रा है, और हज हा जीम जीम है, जुनाह जीम नून हा है, ये तव्वफ़ा तोएं वाव फ़ा है, ततव्वा तोएं वाव आइन, शाकिरुन शीन का अफ़रा है, आलिम आइन लाम मीम। सफ़ा मरवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर में से है। शायर शायरा की जमा है। शायरा का मतलब अलामत, ऐसी अलामत जिसके ज़रिए शऊर हासिल हो जाए, जो किसी हकीकत का शऊर दिलाए या जिससे कोई इबादत वाबस्ता हो। यहाँ मुराद मनासिक हज उम्रा है। पिछली आयात में इब्तिला व आज़माइशों का तज़किरा किया गया। इससे पहले तहवील क़िबला, मकाम इब्राहीम, दुआ इब्राहीमी का तज़किरा पड़ा, साबरीन की बात हुई। सफ़ा मरवा का यहाँ तज़किरा, बात चूँकि सब्र की हो रही थी, मनासिक हज के मुताल्लिक़ भी मुसलमानों को आगाही चाहिए थी, तो हाजरा अलैहिस्सलाम का जो सब्र था, जो आज़माइश थी, उस कुर्बानी को याद किया गया। जो काम हाजरा अलैहिस्सलाम ने किया था, वो काम क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा रखा। इसको शायरुल्लाह कहा। हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस से मुबारका जिसका मफ़हूम आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल और अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को बेआबो गया, जहाँ कोई आदमज़ाद नहीं था, पहाड़, चटियल मैदान, वेराना, जिसका ज़िक्र सूरह इब्राहीम के अंदर भी आता है कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद को ऐसी जगह छोड़कर जा रहा हूँ जहाँ कोई आबादी नहीं। जब वो छोड़कर जा रहे होंगे, बुढ़ापे की औलाद, छोटा सा बच्चा, खाने के लिए एक खजूरों की थैली और पानी का मशकीज़ा, इतना दिल गिरफ्तार थे कि ज़बान से कह भी ना सके कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, छोड़कर वापस मुड़े। अम्मा हाजरा परेशान हो गई, पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश। तो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म फरमाया? हाँ। बस ये सुना तो डट गई। ये सब्र था अम्मा हाजरा का। कहा कि फिर जाओ। फितरी तकाज़े छोड़ दिए, ख्वाहिश छोड़ दी, सारे खौफ व ख़दशात ख़त्म। आज हम सोचें, अपना जायज़ा लें, कितने जो हैं वो बेसब्रे होते हैं कि छोटी सी अगर मुसीबत, मुश्किल, परेशानी आ जाए तो वावेला और शिकवे शिकायत शुरू हो जाती हैं। अगर वो फरमाती हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है तो अल्लाह ताला हमें कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। कितनी साबर ख़ातून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल रखने वाली ख़ातून। खाना पीना ख़त्म, छोटा बच्चा साथ है, वीराना है, ख़ुद तो सब्र करती रही, मगर माँ जो है बच्चे को की तकलीफ़ देखकर, बच्चा पानी के लिए बिलख रहा था, तड़प रहा था। हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैनी, इज़्तिराबी हालत में मस्जिद हराम के पास दो अजीम पहाड़ियाँ थीं, सफ़ा और मरवा। सफ़ा हरम के दाहिनी जानिब और मरवा जो है बाई जानिब। दोनों के दरमियान का फ़ासला तकरीबन 493 कदम या तकरीबन 7 फरलांग है। जब पानी ख़त्म हो गया तो दौड़ी सफ़ा की चोटी पर चढ़ी, खड़ी देखती कि पानी नज़र आ जाए, बच्चे पर निगाह रखे हुए दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार ये ज़ियारतें नसीब फरमाए। जहाँ आज ग्रीन लाइट लगी हुई है, उस जगह बच्चा नज़रों से ओझल हो गया तो अम्मा हाजरा दौड़ पड़ी। उस वक़्त तक दौड़ी जब तक बच्चा नज़रों के सामने नहीं आ गया। जब बच्चा निगाहों के सामने आ गया तो चलना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम की अदा इतनी पसंद आई, क़यामत तक उसी तरह कायम रखा। अल्लाह ताला ने उनको ज़ाया नहीं किया। एक माँ का सब्र और कुर्बानियों के तोहफ़े दिए। ज़मज़म जो कि खाने और पीने दोनों का काम करता है, ये मोजज़ा रहती दुनिया तक दुनिया वालों को
دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح صابر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی چونکہ مناسک حج عمرہ میں سے ایک اہم رکن ہے، مشرکین عرب نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بت خانہ بنا دیا تھا۔ اسی طرح صفا و مروہ وہاں پر بھی اصاف اور نائلہ دو بت رکھ دیے گئے تھے۔ مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان جو ہے وہ چکر لگاتے تھے، سعی کرتے، اور مشکروں میں سے بعض وہ بھی تھے جو جاہلیت میں ہی صفا و مروہ کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے اور مکہ پہنچ کر صفا و مروہ کے چکر نہ لگاتے بلکہ گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سعی کے فرض ہونے پر تو مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے ظاہری الفاظ دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ عروہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ کا اللہ رب العزت کے اس فرمان باری تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کہنے لگی قسم ہے اللہ کی کہ پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انہوں نے آپ کے بھانجے نے کہا کہ پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا و مروہ کی سعی نہ کرنا چاہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھانجے تم نے بہت بری بات کہی، اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم نے کہی ہے تو پھر الفاظ یہ ہوتے، اللہ یتوفی بہما ہوتا۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے قبل منات بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی جو ہے وہ حرج سمجھتے تھے، منع سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لہٰذا اب اس طواف و سعی میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ آیت کا اختتام اس فقرے پر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ کس نیت سے وہ نیکی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔